बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इखलाक इब्न लतीफ़ और आप देख रहे हैं इखलाक ग्लोबल न्यूज़। जैसा कि आपको मालूम ही है कि 25 तारीख को लॉन्ग मार्च जो है ना वो पलांदरी की तरफ रवाना हुआ था। रास्ते में बड़ी रुकावटें अबूर करता हुआ पलांदरी पहुंचा, फिर डीसी ऑफिस में वहाँ पे धरना शुरू हुआ। तो उसके बाद रात 12 बजे के बाद गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरदार खालिद महमूद साहब, सेक्रेटरी इतलात हैं ये पीपल्स पार्टी के ज़िला सदनती के। इससे ये जो धरना प्लस ये जो लॉन्ग मार्च था, इसमें पीपल्स पार्टी क्योंकि एक अवामी जमात है, अगर यहाँ के पर मैं इनको कोई ट्रिब्यूट न पेश करूँ तो ये बड़ी ज्यादती होगी। आप अनायतुल्लाह आरफ साहब को देखें, सरदार खालिद महमूद साहब को देखें, मजहर सुल्तान को आप देखें, पूरी पीपल्स पार्टी जितनी भी है उसने लीडिंग रोल प्ले किया है इस जो टंगी गला बेतरा रोड के ऊपर। और खालिद साहब जो है ये असीर भी हैं, ये वहाँ के ऊपर बंद रहे। तो मैं इनसे पूछूंगा कि यहाँ से जाते हुए वहाँ तक और डीसी ऑफिस में और उसके बाद में जो अरेस्ट हुए इनके साथ क्या क्या मामला पेश आए। जी खालिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ग्लोबल न्यूज़ का कि आपने हमारा मौक़िफ़ सुनने के लिए वक्त निकाला। सबसे पहली जो बात है वो चूँकि ये जो प्रोजेक्ट है बेतरा पंजगुला रोड जिसके हवाले से हमने लॉन्ग मार्च किया, ये आपको पता है कि ये एक दरीना मसला है और इसकी वजह से 1 लाख से ज़ायद आबादी है जो मुतासर हो रही है बराह रास्त। हमने चूँकि जो होश हवास है मेरा, इसमें हमेशा हमने यही देखा है कि कोई भी चीज़ जो है वो जब तक लड़ते नहीं हैं, लोग खड़े नहीं होते, यहाँ मिलती नहीं है। और साल साल से इस पर हम एहतजाज कर रहे थे, पूरा मन एहतजाज किया। और ये जो लॉन्ग मार्च था, इसे जब हमने शुरू किया तो जो हुक्मरान तबका न कि पीपल्स पार्टी का सबसे ज़्यादा शेयर है, आपको पता है कि मखलूद हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, उसके बावजूद हमने किसी किस्म का कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमने लोगों से कहा कि आप निकलें, अपने हक़ के लिए निकलें, किसी की भी हुकूमत हो, क्योंकि ये बुनियादी मसाइल हमारे जो हैं ये हल होने चाहिए, वो भी उस पार्टी की हुकूमत हो या किसी और की, इस पर आवाज़ उठाएं। हम यहाँ से जब चले अगली रात जब ये फाइनल हो गया तो कोशिश की गई पटवारी से लेकर इंतज़ामिया के AC और DC तक के इन लोगों को रोका जाए। और इंडिविजुअल जो है वो एक एक बंदे को कॉल की गई रात को। जब उन्होंने इनकार किया तो फिर कुछ लोग जो सियासी रहनुमा हैं और बलदियाती नुमाइंदे भी हैं, उन्होंने लोगों के साथ रब्ता किया कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी, पर्चा हो जाएगा, ये होगा वो होगा, लिहाजा आप इससे एहतियात करें। इसके बावजूद जो है वो लोगों की बड़ी तादाद निकली और किला से लेकर जब हम टंगी कला पहुँचे तो हमारे पास इतनी तादाद थी कि जो लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ से इनके साथ जाएगा कोई नहीं, बाहर नहीं निकलेगा, उनको टंगी गला तक ये अंदाज़ा हो गया था कि इनके साथ लोग निकल पड़े हैं और अब ये मामला आगे चलेगा। हमने इंतज़ामिया से टंगी गला में भी कहा कि हमारी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है, आप ठीक है अपने ड्यूटी सर अंजाम दें, लेकिन हमें रुकावट खड़ी ना करें हमारे रास्ते में, हमने जाना है और ये हम फैसला कर चुके हैं। हम वहाँ से चले, पैदल मार्च था, तकरीबन 3 किलोमीटर हमने सफ़र किया पैदल। उसके बाद गाड़ियाँ थी हमारे साथ, कुछ लोग गाड़ियों में बैठे, कुछ पैदल चल रहे थे। राजूआ पहुँच कर जो है AC तड़खल जो है वो उन्होंने रोका कि मैं बात करना चाह रहा हूँ। साथ में उनकी पुलिस थी और बड़ी नफरी उनकी पुलिस की थी। ये क्योंकि जो थाने यहाँ से भी पुलिस उन्होंने मंगवाई हुई थी, तो वहाँ में खड़ा किया गया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। हालांकि उनकी बात करने की कोई सूरत ऐसी नहीं थी कि उनके साथ ये बात होती, क्योंकि AC साहब या SHO या DSP तो नहीं सड़क बनवा के किसी को दे सकते, ना वो कोई उस तरह को उनका रोल बनता है। तो हमने फिर वहाँ पे उन्होंने रुकावटें खड़ी की, हमारी गाड़ियाँ जो थी उन्होंने वापस करवाई, क्योंकि पब्लिक सर्विस गाड़ियाँ थी। ड्राइवर और मालकान जो है वो डर गए, उनको ट्राया धमकाया गया और वापस भेज दिया गया। हमने वहाँ से आगे पैदल मार्च शुरू किया और ये सिलसिला पलंदरी तक चलता रहा कि रास्ते में मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी की, लेकिन लोगों ने परवाह किए बगैर आगे बढ़े और हम पलंदरी पहुँच गए। जो झंडा बगला जब पहुँचे तो वहाँ पे पुलिस ने की रुकावट खड़ी की, उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन वहाँ लोगों ने तकरीबन कोई 2 या 3 मिनट में पुलिस के जितने वो नाका था उसे उन्होंने हटा दिया और पुलिस को कहा कि रास्ते खाली करें। और हम
कलंदरी जब पहुँचे तो ये हैरान कुन बात थी कि वहाँ जब हम पहुँचे तो इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर खड़े थे कि हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे। और बेतरा चौक से जैसे ही हम इन हुए शहर में, तो हमने जब पीछे देखा तो यही पता चल रहा था कि समंदर है लोगों का, और इतनी बड़ी तादाद में लोग थे कि ये तवक्को के खिलाफ था। हम भी ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि इस कदर लोग जो हैं वो मसाइल का शिकार हैं कि वो बिल्कुल तैयार हैं मरने और मारने के लिए। तो फिर आगे पुलिस ने रोकने की कोशिश की, रुकावटें खड़ी की, लेकिन लोगों ने ख़त्म की और डीसी साहब के दफ्तर के सामने पहुँचे और वहाँ जाकर जो ऐलान किया हुआ था एक्शन कमेटी ने, उसके मुताबिक हमने पूरा मन तौर पर किसी के साथ ना हमने हाथापाई की, ना किसी के साथ गालम गलौज हुई, ना कोई लड़ाई हुई, ना किसी किस्म का नुकसान हुआ। हमारे लोग जो हैं पूरा मन तौर पर डीसी ऑफिस के सामने पहुँच गए थे। अच्छा, ये वहाँ के ऊपर जिस वक्त आप अरेस्ट हुए हैं, तो दूसरा ये है कि मैंने फारूक अरशद साहब से और अजहर सुल्तान ने उनसे भी पूछा है कि वो कहते हैं कि जेल के अंदर 35 जो है ना वो बंदे थे, तो वो 60 थे। उन्होंने कहा जी, तो उन्होंने कहा जी, डीसी साहब ने कहा जी कि इनको भी गिरफ्तार करो, बेशक ये खड़े ही रहें। और वहाँ के ऊपर जो हालत ज़ार है, फारूक अरशद साहब ने भी, जो वो ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन है आज़ाद कश्मीर ने कहा जी कि वहाँ के ऊपर जो है ना वो इंसानियत की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, ह्यूमन राइट्स के वहाँ के ऊपर इतनी बड़ी वायलेशन है। तो वहाँ ऊपर जेल के अंदर आपने क्या देखा जहाँ आप अरेस्ट होके गए? देखिए, जो पहला सवाल है आपका कि आप जब अरेस्ट हुए तो चूँकि जो पुलिस थी वो 3 डिवीज़न की पुलिस मंगवाई गई थी वहाँ पे। आज़ाद पतन पे कुछ मामला था, वो वहाँ से सारी पुलिस जो है वो उसे वहाँ डीसी ऑफिस के बाहर लगा दिया गया। तो उन्होंने दरमियान में कोशिश की, हमारी बात भी हुई, डीसी साहब से भी हुई, वहाँ उनके बाकी जो एसपी साहब थे वो बैठे हुए थे। काफ़ी देर हमारी उनके साथ बातचीत होती रही, लेकिन कोई नतीजा के बात नहीं हो सकी थी, इसलिए कि हमें जो इत्तला थी कि चूँकि दोनों मिनिस्टर जो हैं कलंदरी के अंदर मौजूद हैं और वो ये चाह रहे हैं कि ये धरना जो है वो एहतजाज ख़त्म करके चले जाएँ वापस, तो सड़क का मामला जो है वो हल कर दिया जाएगा। लेकिन हमें इस बात से, क्योंकि पहले भी ये होता रहा है कि ये इस तरह की तिफल तसल्लियाँ देकर मामलात को ख़त्म करके फिर जो है वो वही सरदमोरी और वही जो उनकी रवायात हैं वही चलती रही हैं। तो हमारे साथ चूँकि बहुत ज़्यादा तादाद जो थी वो नौजवान थे, बच्चे थे, तो जब हमने देखा कि ये पुलिस जो है वो किसी वक्त भी कोई ऐसी कार्रवाई करेगी कि कोई किसी का बच्चा, कोई नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है, तो हमने अपने जो लोग थे उनसे हमने बातचीत की। और मैं सलाम पेश करता हूँ जो लोग हमारे साथ थे, बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे, नौजवान जितने भी थे। उन्होंने कहा कि पुलिस अगर गिरफ़्तार करेगी तो सबको करेगी, अगर मारना है पुलिस को तो हम मार खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन चूँकि ये हमारी ज़िम्मेदारी थी, हम लोगों को साथ लेकर गए थे, उनको बाहिफ़ाज़त वहाँ से निकालना भी हमारी ज़िम्मेदारी थी। फिर ये 12 बजे के बाद जाकर, क्योंकि मुकामी अच्छा, वहाँ वो आपका हो रहा था, वो कह रहे थे जी कि डीसी साहब जो हैं उनकी कोशिश थी कि तशद्दुद करवाया जाए, उन्होंने आर्डर भी दिए, लेकिन जो एसपी साहब थे उन्होंने इस चीज़ को रोके रखा। तो इसमें क्या कोई हकीकत है ये कि डीसी साहब आपके ऊपर लाठीचार्ज करना चाहते? देखें ना, डीसी साहब जो हैं वो चूँकि अहकामात जारी करते हैं, वो नहीं देखते हैं कि ये जो मैं अहकामात जारी कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ और किसके लिए कर रहा हूँ, और ये जो लोग हैं जो इस रियासत के बाशिंदे हैं उनके लिए आप ये अंदाज़ा कर लें कि लोग हुकूक मांग रहे हैं और रात को दफ़ा 144 लगा दिया गया। किसके लिए लगाया गया? यही लगाया गया है ना ताकि लोगों को दबाया जाए। वो डिक्टेटर जो है ना, उनका रवैया वो एक डिक्टेटर जैसा है, जैसे कोई आप बहुत बड़ा आमर हो, और वो इस तरह के उन्होंने उनके फैसले थे। जो पुलिस थी उसने बहुत एहतियात से काम लिया है। अब चूँकि एसपी साहब भी वहाँ पे बैठे हुए थे, और जो आप जिस तरह बात कर रहे हैं ये बात भी दुरुस्त है कि एसपी साहब जो थे वो इत्तेफाक नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि बातचीत के ज़रिए पूरा मन तौर पर लोगों को डिस्पर्स किया जाए, मैं पुलिस फोर्स को इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि कोई जानी नुकसान हो जाए तो मैं उसका जवाब दूँगा, तो लिहाजा मैं नहीं करता। यही इतलात हमारे पास थी और पुलिस ने हमें हमारे साथ तावन भी किया। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कहें कि पुलिस ने कोई ऐसा इकदाम किया हो। रुकावटें ज़रूर खड़ी की हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा रवैया हमारे साथ नहीं रखा है जो डीसी साहब का था, और जो डीसी साहब के हुक्म अहकामात थे उस हवाले से उन्होंने कोई हमारे साथ ऐसी बात नहीं की। हम उनको भी, चूँकि वो स्टेट के मुलाज़िम हैं, और जो हुक्म अहकामात, चूँकि डीसी जो होते हैं, डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो ज़िले का तकरीबन, उसे समझे कि वो ऑल एंड ऑल होता है, जो फैसला वो कर दे उस पे नीचे उसके जो मातहत लोग हैं उन्हें अमल करना पड़ता है।
लेकिन पुलिस ने बहुत एहतियात से काम लिया। SHO जो थे उन्होंने, DSP साहिबान जो थे, SP साहब ने बिलखुसूस जो है वो बड़ा बेहतरीन रोल दिया। लेकिन आखिर में वो मजबूर हो गए थे, क्योंकि हुक्म तो मानना पड़ता है, जब कोई ऊपर से अहकाम आता है तो वो मानने पड़ते हैं। फिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि अगर कोई कार्रवाई नहीं करता तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे, लिहाजा लोगों को वहाँ से डिस्पर्स किया जाए। उसके लिए आपको लाठी इस्तेमाल करनी पड़े, आंसू गैस इस्तेमाल करना पड़े, वो करें। वो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मौजूद हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है, ऐसे कोई नहीं कर सकता। लेकिन लोग जो हैं, जो लोग वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की है कि हमारी जान जाएगी, हमें मार पड़ेगी। वो बिल्कुल शीशा पलाई हुई दीवार की तरह वहाँ डटे हुए थे। हमने अपने लोगों से कहा, क्योंकि ये हालात इस तरफ जा रहे थे कि वो जगह ऐसी है कि अगर वहाँ पे शेलिंग होती, लाठीचार्ज होता, तो नीचे चूँकि एक साइड पर दीवार जो है वो लगी हुई है और अच्छी खासी वहाँ से हाइट है, अगर बंदा नीचे गिर जाए तो उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। तो हमने कहा कि क्योंकि अंधेरा है, तो पुलिस बहुत ज़्यादा है और हमारे लोग उतने नहीं हैं। पुलिस की नफ़री जो है वो आपको पता है, 5 ब्रिगेड जो है वो पुलिस वहाँ पे लगी हुई थी। तो हमने बड़ी हिकमत अमली के साथ, और वहाँ पे जो थे जिन्होंने इस मामले में बड़ा मुस्बत रोल अदा किया, प्रेस क्लब सदौती के सदर हैं हमारे बुजुर्ग बड़े भाई हैं सलीम अहमद साहब, उन्होंने किया। और इस मामले को, हमारी जो गिरफ्तारी थी वो उस तक ले आए कि क़यादत जो है, अगर ये नहीं सुनते आपकी तो इन्हें आप गिरफ्तार करें और बाकी लोगों के साथ किसी किस्म का तशद्दुद ना किया जाए। तो तकरीबन 12:30 बजे जो है पुलिस ने हमको गिरफ़्तार किया, थाने में लेकर गए। वहाँ उन्होंने जो कार्रवाई करनी थी करने के बाद उन्होंने हमें जेल में मुंतकिल किया। और हमारे जाने से पहले, क्योंकि AC और DC जो हैं वो जेल के अंदर मौजूद थे, SP साहब भी उनके साथ गए हुए थे वहाँ पे। तो जो सुपरिटेंडेंट हैं ये जेल खाना जात वहाँ पे जेल के, उन्होंने DC साहब से कहा कि हमारे पास जो है वो 30-35 लोगों की गुंजाइश है और हमारे पास 64 लोग पहले से मौजूद हैं, तो हम नहीं रख सकते इनको, लिहाजा आप कहीं और मुंतकिल करें। तो DC साहब ने उनसे कहा कि आप ये यहीं पे रात में निकालें, इनको वहाँ पे खड़ा कर दिया जाए और सुबह जो है हम इनको 9 बजे तक कोटली शिफ्ट कर देंगे। काफ़ी ले दे के बाद खुद DC साहब ने जो है वो जाकर अंदर बाहर दोनों जो कमरे हैं उनका मुआयना किया और वहाँ पे देखा कि वहाँ लोग किस तरह वहाँ पे पड़े हुए हैं और किस तरह वो वहाँ पे उनका गुज़र बसर हो रहा है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी हरदर्मी कायम रखी और उसको दबाव में लाकर कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूँगा, ऊपर लिखूँगा, तुम मेरे अहकामात कैसे नहीं मानती हो। उसके बाद उन्होंने माना और फिर ये बड़ी मेरी ज़िंदगी में, चूँकि हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो जेल की हालत हमने देखी है वो बहुत खौफनाक है और बहुत दर्दनाक है। वहाँ पे ठीक है, लोग जराइम करके वहाँ पे बंद हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं वहाँ पे जो बेगुनाह है, उनका ज़मानत देने वाला कोई नहीं है, किसी के पास वकील करने के लिए पैसे नहीं है कि वो वकील कर सके। तो वो उसकी खस्ता हाली जो है वो पता नहीं आपकी कदर कामयाब है, मैंने ये बता रहे 1965 के बाद उसके ऊपर कोई मेरी कब से बनी हुई है, वहाँ के ऊपर ये सूरत हाल है। तो हालात जो है वो वहाँ के ऊपर जो है वो बड़े नागुफ्ता हैं। तो आप क्या डिमांड कर, जो प्राइम मिनिस्टर हैं और अपने जनाब मिनिस्टर फैसल राठौर साहब भी हैं, तो जेल के हवाले से जनाब वज़ीर आज़म साहब के साथ आप क्या करना चाहते हैं, या दूसरे जो आप हमारे ये सरदार फ़हीम अख्तर रबानी साहब हैं और मोहम्मद सैद साहब हैं, क्योंकि ये ज़िले की जेल है तो इन्होंने जेल देखी नहीं है, यहाँ पर कभी दौरा नहीं किया इन्होंने। जो है ये 50 की दहाई में बनी है ये जेल, और गाजी मिल्लत से लेकर मुजाहिद अव्वल तक, और कर्नल मोहम्मद मंशा खान साहब मरहूम, और आखिरी जो वहाँ पे कैदी रहे हैं पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं फैसल राठौर भी वहाँ पे पाबंद सरासर रह कर गए, और किसी ने उस तरफ देखा नहीं है। 3 करोड़ या 2 करोड़ मेरे ख्याल में वहाँ पे तख्ती लगी हुई थी, वहाँ पे पैसा आया है। और आप जाकर देखें कि वहाँ पे जो गेट हैं और छत जो है वो पड़ा हुआ है, बाकी सारे लोगों के जो कैदी हैं उनके पैसे, उनके गुस्सा के हलवाई के इन उनके पैसे दिए हैं, और वहाँ पे जो कुछ बना है वो उनके पैसों से बना हुआ है। वहाँ पे हुकूमत की इतनी बड़ी बेहिसी है कि आप इस बात का ही अंदाज़ा लगा दें कि जहाँ 30-35 लोगों को रखने की गुंजाइश है, वहाँ 60 से ऊपर लोग हैं। और वहाँ पे हमने ये भी सुना है कि एक वक्त ऐसा था कि
90 तक वहाँ पे लोग बंद किए गए हुए थे। आप ये अंदाज़ा लगाएं। और वहाँ पे जो जगह बनी हुई है जिसको वो कहते हैं खड्डी, जिसके ऊपर वो लगा के बिस्तरा सोता है कोई कैदी, वो जो कैदियाँ उनके दरमियान में रास्ते बने हुए हैं, उसमें जो लोग हैं वो ऐसे कतार में बिस्तर लगाकर दो दो तीन तीन लोग उस गैलरी में, वहाँ पे आदमी करवट नहीं ले सकता है। इतनी यानी कि आपके बकौल ये है कि वुमेन जो राइट्स हैं उसकी क्लियर कट वायलेशन हो रही है, वहाँ के वहाँ सिस्टम है ही नहीं है ना ह्यूमन राइट्स का, वहाँ तो सबर ही नहीं है ना। अभी यहाँ हमारे यहाँ जो है हम घरों में रहते हैं और यहाँ पे हम जो माल मवेशी रखते हैं उनका कितना ख्याल रखते हैं, हम उनको इस तरह नहीं रखते हैं जिस तरह वहाँ पे लोगों को रखा गया है। जुर्म से लोग नफरत कर सकते हैं, इंसानियत से कोई आदमी नफरत नहीं करता। ये इंसानी तारीख का बहुत बड़ा अलमिया है। और कलंदरी जो जेल है वो जो मौजूदा हुकूमत है और बिलखसूस जो पीपल्स पार्टी के वज़रा हैं, और मैं फैसल राठौर साहब हैं वो खुद में, और वो जेल में रह के गए हैं, उन्होंने जेल अंदर से देखा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैंने कल मोहतरमा नबीला अय्यूब साहिबा से भी कहा है कि आपने जेल का विज़िट करना है और ये बात असम्बली फ्लोर पे उठानी है, वहाँ पे जाएं और वहाँ देखें कि जो इंसानियत है किस कदर पामाल हो रही है। तो उन्होंने ये कमिटमेंट दी है कि मैं इंशाल्लाह जेल भी जाऊँगी, देखूँगी भी, और जो आप ये जो वहाँ का मसला है ये असम्बली में भी उठाऊँगी। तो सर आपने जो वाज़ेह मैसेज क्योंकि रात को भी आपने गुफ्तगू की है वहाँ के ऊपर, पीपल्स पार्टी की जितने भी यहाँ के ऊपर लीडरशिप थी तमाम उन्होंने वहाँ के ऊपर वो गए, आपने प्रोटेस्ट किया। दूसरा जेल के हवाले से भी आपने फैसल राठौर साहब से अपील की है। कल आपने देखा है कि जो लोग यहाँ के ऊपर टंगी गला, किला, बेतरा, पलंदरी, उसके बाद जनाब ओल्ड टंगी गला प्लस जो है जीरा, पूरा पोस्ट डिवीजन, सज्जद अंजुमन ताजरान, जो मरकजी अंजुमन ताजरान के जो थे साहब जो सदर थे वो भी आए हुए थे, उनका नाम मेरे ख्याल में इफ्तिखार फिरोज साहब। तो लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया है। आप उनके लिए जो फाइनल मैसेज है 2 तारीख के हवाले से तो आपने लोगों को बताया, वो भी आप बताएं ताकि हम इस चीज़ को जो है पीपल्स पार्टी की जो साबिक सदर हैं डिस्ट्रिक्ट के रईस इनकलाबी साहब, क्योंकि मैं उनको सियासी मजदूर कहता हूँ। सारी ज़िंदगी वो शख्स बूढ़ा हो गया और उसको मैं जब देखता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं, इसलिए कि उसने सारी ज़िंदगी सियासी जद्दोजहद की है और वो हमारे साथ जेल में थी। आप अनायतुल्लाह अरब साहब जो हैं वो यहाँ से हमारे साथ चले और उन्होंने, मैं गाड़ी में सफ़र करता रहा क्योंकि मैं पैदल सफ़र इतना कर नहीं सकता, मैं उनकी गाड़ी में सफ़र कर रहा था और पैदल वो गाड़ी के आगे सफ़र करते रहे। पीपल्स पार्टी, चूँकि हमने जो तरबियत ली है पार्टी से, जो हमने देखा है वो जिद्दोजहद है, वो मसालत नहीं है, जुल्म के ख़िलाफ़, इस्तिसाल के ख़िलाफ़ हमेशा पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है, यजीदियत के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन और हर वर्कर जो है और जो लीडर है वो कभी अवामी हकूक़ पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। और इसकी मिसाल जो है पीपल्स पार्टी के 3 लोग जो वहाँ पेतरा और ये थे वहाँ से झंडाबाजा से, वो भी इसीलिए वहाँ पे वो तीनों लोग भी उम्र रसीदा थे, ठीक है। लिहाजा पीपल्स पार्टी जो है वो जहाँ भी हो उसके साथ कितने लोग हैं कितने नहीं हैं, पीपल्स पार्टी का कारकुन से लेकर लीडर तक सारे मज़ामत कर रहे हैं और उन्होंने हमेशा मज़ामत की है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी मज़ामत करेंगे। जहाँ तक लोगों का तल्लुक़ है तो हमारे लोग जो हैं इन्होंने हमेशा बहादुरी और जुर्रत का मुज़ाहरा किया है, ये किसी मामले में पीछे नहीं रहे। किला से लेकर त्राड़खल, हजीरा, आज़ाद पतन, पलंदरी से जो चीज़ें हैं वो आपने देखा कि किस तरह लोग निकले और बड़ी तादाद में लोग निकले। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का जिन्होंने इस जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और रात गए तक हमारे लोग जो हैं वो सड़कों पर रहे। लोगों को तकलीफ़ ज़रूर हुई है, लेकिन ये तकलीफ़ अगर हम नहीं उठाएंगे तो ये मशक्क़त जो है वो हमने फिर सारी ज़िंदगी करनी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो हम इन चीज़ों को लोग लेकर निकलेंगे। और जितने भी सियासी लीडर हैं वो जो भी हैं जो इस कार्य खैर में जो शामिल नहीं होते, जो लोगों के हकूक़ की आवाज़ नहीं उठाते, हर बच्चा, हर बुज़ुर्ग, हर नौजवान, हर चौक चौराहे पे उनके साथ आवाज़ उठाएगा। नाज़रीन आपने सरदार खालिद महमूद साहब की गुफ्तगू सुनी है।
सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी ज़िला सदनोती। तो आखिर के ऊपर सर जो आवाम को आप मैसेज देना चाहते, कल यहाँ के ऊपर भी ये रूमर्स वगैरह फैलाई गई हैं जी कि कोई डील हो गई है, तो रात को तो आपने वाज़ेह मैसेज दिया 2 तारीख का, तो आवाम इलाका जो है टंगी कला बेतरा के जो मुतासरीन हैं, इनके लिए आपका क्या पैगाम? पैगाम ये है कि कोई डील नहीं हुई है। अगर डील होती तो उसी दिन हो जाती, हम जेल ना जाते। जेल जाने के बाद कोई डील नहीं होती है, फिर जो मामला है वो हल की तरफ जाता है और इंशाल्लाह ये हल होगा। और हम खड़े थे, हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लोग अगर किसी को ये कुछ आकर कहता है कि वो डील करके आ गए हैं, तो ऐसी नहीं है। 2 तारीख तक, क्योंकि आज मुहर्रम से आज की छुट्टियाँ शुरू हो जाती हैं, कल जुमा है, 10 मुहर्रम है। और मैं सिख मुसलमान, हमारा ये हम पे फ़र्ज़ है कि इसके एहतराम में किसी किस्म का एहतजाज न किया जाए। हमने इसलिए मौक़िफ़ किया है, और चूँकि अगले 3-4 दिन ये छुट्टियाँ ही हैं और वर्किंग डे जो है वो यकम से शुरू होता है। इंशाअल्लाह 2 तारीख तक, अगर चूँकि मोहतरमा नबीला अय्यूब ने भी ये यकीन दहानी करवाई है कि ये मामला इंशाअल्लाह आपका हल हो जाएगा। अगर ना हुआ तो 2 तारीख को मैं भी आपके साथ खड़ी हो जाऊँगी और आपके साथ बैठूँगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तमाम लोगों से ये कहता हूँ कि ये हक़ की बात है, ये सच की बात है, इसके लिए निकलें, खड़े रहें और इंशाअल्लाह ये मामला हल होगा। कोई किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ शेयर भी रखती है, लेकिन इसके बावजूद हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारी क़यादत हमारे साथ खड़ी है। हम जो हमारे हकूक़ और हमारा जो मौक़िफ़ है, इसकी सारी दुनिया तायद कर रही है और इंशाअल्लाह ये मामला हल होगा। मैं सारे लोगों का, बिलख़ुसूस जो कल जिन लोगों ने हमारे लिए एहतजाज किया और खड़े हुए, उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पलंदरी के जितने हमारे दोस्त हैं, मीडिया पर्सन हैं और जितने उसके अलावा जो लोग हैं, हम जो ज़ाती तल्लुक़ की बुनियाद पर भी बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉलें की, मैसेज किए, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। और पूरी जो हमारी लीडरशिप है ज़िले की और दोनों हलके की, मैं इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने अपना भरपूर रोल दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, इंशाअल्लाह फिर प्रोग्राम में मिलेंगे। आप अपना फीडबैक भी दें। और फैसल मुमताज़ राठौर साहब से मेरी भी गुजारिश है कि परांदरी जेल में आप रह कर गए, इसकी हालत ज़ार को तब्दील किया जाए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।